हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया कि लुप्त पद ज्ञात करें। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों का वाट का स्थान है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। जैसे देखिए इसका संबंध 9 है 5 है, तो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। और ऑप्शन भी दिया गया, जैसे दोस्तों 4 है 7 है 10 है 11 है। तो इस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे 1 है 2 है 3 5 वाट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे जो टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है दोस्तों, जो मोस्ट रिपीटेड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 20 है दोस्तों। जिसने पार्ट 19 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट जो है प्रीवियस पेपर के हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिए साथ ही साथ। और आप जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि ARMS का कोड इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि बराबर है, तो उसी प्रकार देखिए MARS का किसके बराबर होगा। तो कैसे करेंगे प्रश्न को, तो तरीका को देखिए दोस्तों, हम लोगों को निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो इसको लिख लीजिए सर, M है, उसके बाद A है, R है और S है, तो इसी का निकालना है। तो देखिए जैसे ही कोड हम लोगों को निकालना है तो पहले देखेंगे कि कोड कैसे लिखा है, यानी ए का कोड मान के चलिए 1 लिखा है, आर का 2 लिखा है, एम का 3। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट हम लोगों का लिख दिया, यहाँ पे कोई कुछ किया नहीं है बल्कि ऐसे ही लिख दिया है। तो इसी से छांट के निकालना। जैसे देखिए ए का कोड हम लोग यहाँ सबसे पहले देखिए एम का कोड, तो एम का कोड क्या दिख रहा है दोस्तों, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए का कोड, तो ए शुरू में है तो ए का कोड शुरू में क्या है, 1 है। आर का कोड देखिए क्या मिल रहा है, तो आर यहाँ पे है सर, तो आर का कोड क्या दिया हम लोगों का, 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एस का कोड क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किए, बस देखिए जैसे लिखा था आर्म्स, उसी में से हम लोगों का, जैसे मार्क्स का पूछ रहा था तो उसी में कोड दिया गया। तो ए का कोड देखिए यहाँ लिखा है ए, आर का कोड दिया गया, यानी किस में दिया है सर, तो इसमें दिया है। देखिए जो इसमें लिखा है ना, इसमें इसका कोड दिया, तो इसी को इधर उधर करके देखिए एम लिख दिया, फिर ए लिख दिया, आर और एस, तो इसी में से 1 2 3 को पलटा के लिख दिए। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यानी कि CTPN का संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए। सबसे पहले लिखा है C, उसके बाद देखिए T, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का P, उसके बाद लिखा है N, यहाँ पे दिया गया हम लोगों का अनुपात, उसके बाद लिखा है D, उसके बाद S Q और M। तो ठीक है सर, और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों का क्या, समानुपात। उसके बाद देखिए M U S और K,
और आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि देखिए सिंपल सा जैसे जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों उसको लिख लीजिए। यानी कि सी है सर, टी है, पी है, उसके बाद एन है, उसके बाद लिखा हम लोगों का डी एस क्यू और क्या लिखा है दोस्तों एम, और यहाँ पे जैसे दे दिया है समानुपात, उसके बाद लिखा है देखिए एम यू एस के। तो इसका हम लोगों को निकालना है। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। सी से यदि डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो +1 करना होगा सर। अगला देखिए टी से यदि हम लोग एस पे आएंगे तो कितना करना होगा, तो -1 करना होगा। पी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे तो क्या करना होगा, तो +1 करना होगा। अगला देखिए एन से यदि एम पे आएंगे तो क्या करना होगा, -1। तो जो काम आप इधर के वही काम ई साइड में कर देंगे दोस्तों। यानी कि ई साइड में भी वही काम होगा हम लोगों का। यानी कि एम में जैसे उधर क्या जोड़े हैं, तो यानी कि सर एम में नहीं, मतलब पहला वाला लेटर में 1 जोड़े हैं तो यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए जैसे एम में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगला देखिए यू में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का 1 घटाएंगे, एक बार 1 जोड़ें, एक बार 1 घटाएंगे, तो यू में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एस में फिर क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर जोड़ देंगे। तो ठीक है सर, एस में जैसे ही 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम लोगों का टी हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए फिर के में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक लेटर क्या करेंगे, यानी कि 1 लेटर हम लोगों का घटेगा। तो के में 1 घटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का जे हो जाएगा। तो देखिए एन डबल टी और जे तो कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे +1 -1 +1 -1, तो वही काम इधर भी करेंगे, +1 -1 +1 -1। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि श्रृंखला से दिया गया है। तो कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले जो श्रृंखला दिया है उसको लिख लीजिए। यानी कि लिखा है सर हम लोगों का 361, फिर लिखा है यहाँ पे वाट, उसके बाद है देखिए 100 कितना दिया हम लोगों का 69, उसके बाद देखिए लिखा है 121, उसके बाद लिखा है 49, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 25। तो आखिर सर इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे समझेंगे कि आखिर यहाँ पे लॉजिक किस तरीके से लगाएंगे जो कि हम लोगों का पैटर्न एक फॉलो हो जाए। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। यानी कि देखिए 361 है तो आप पहले देखिए यह किसी का स्क्वायर है क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हम लोगों का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, हम लोगों का 19 का स्क्वायर है। ठीक है, अगला पता नहीं किसका आएगा। अगला यहाँ पे देखिए ये किसका स्क्वायर दिया गया है, 13 का। अगला देखिए 121 किसका होता है दोस्तों, 11 का। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का। तो देखिए यहाँ पे अगर पीछे से एक तरीका से चलिए तो 5 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद देखिए 11 का स्क्वायर हुआ, फिर 13 का स्क्वायर हुआ। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का अभाज्य संख्या का क्या चला हुआ है, स्क्वायर चला है। किसका चला है सर, तो अभाज्य संख्या, याद रखिएगा दोस्तों किसका चला है, तो अभाज्य संख्या। यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं इसीलिए बता दिए। यहाँ पे क्या चला है दोस्तों, अभाज्य संख्या का वर्ग, यानी कि अभाज्य संख्या का हम लोगों का वर्ग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए इसी तरह 13 के बाद हम लोगों का अगला अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 17। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर जैसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 289 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो किया, 5 7, उसके बाद 11 13 17। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका भी बता दिए कि कभी भी आए तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर स्क्वायर नहीं है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर ही चला हुआ है। तो स्क्वायर चला है तो देख लिए कि कैसे स्क्वायर चला है, तो अभाज्य संख्या का स्क्वायर चला है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 17 का स्क्वायर आएगा, जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में
सार्थक क्रम दर्शा रहा। आरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में। तो ठीक है सर, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो कैसे सजाएंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए कैसे करते हैं। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन है। तो देखिए परमाणु, पदार्थ, अणु और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा कण किसका होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि अगर हम लोगों का देखा जाए तो सबसे छोटा कण किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है। उसी प्रकार से उससे थोड़ा सा यानी कि छोटा, अब थोड़ा सा बड़ा कौन कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परमाणु हो जाएगा। ठीक है, परमाणु से थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा, तो सर परमाणु से थोड़ा सा बड़ा होता है अणु, और अणु से बड़ा फिर कौन हो जाएगा, तो अणु से बड़ा हम लोगों का कौन आना चाहिए, तो अणु से बड़ा होना चाहिए सर पदार्थ। यानी कि इस तरीके से होगा। यानी कि देखिए सबसे पहले छोटा होगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा कौन होता है दोस्तों, परमाणु, परमाणु से थोड़ा बड़ा कौन होता है, अणु, और अणु से फिर बड़ा कौन हो जाएगा, तो सर अणु से बड़ा हम लोगों का हो जाएगा पदार्थ। इस तरीके से आरोही क्रम में सजाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो पहले ऑप्शन में दिया है कि 4 1 3 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से सार्थक क्रम में दर्शाने आए तो सबसे पहले हम लोग छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। फिर हम लोगों का क्या आएगा, परमाणु आएगा। परमाणु के फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अणु आएगा, और अणु के बाद क्या हो जाएगा, पदार्थ। तो इस तरीके से बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए जैसे कि दिया गया, आपको भी पेन पेपर बोले हैं लेके बैठने के लिए, और कोशिश करते हुए चलिए कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों TCS के एकदम लेटेस्ट पैटर्न है और मोस्ट रिपीटेड है। तो देखिए 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, अगला है सर वाट हम लोगों का, इधर 13 है, और इधर लिखा है 21। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, 1 में यदि 1 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 0 जोड़ना होगा। 1 से यदि 2 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा। अगला देखिए 2 से जाएंगे तो 1 जोड़ना होगा। यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा। अगला क्या जोड़ेंगे, कोई पता ही नहीं चल रहा है सर, कैसे करेंगे, कहीं 0 तो कहीं डबल बार 1 तो कहीं 3, तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे चलेगा सर सीरीज, तो तरीका हमको बता दीजिए। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। इस तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे, बल्कि देखिए तरीका आपको बताते हैं कि हुआ क्या है और कैसे करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ई जो दोनों एक है, ई दोनों एक जोड़ के हम लोगों का क्या हो गया, बात को समझना कि ई दोनों जो एक है, ई दोनों एक मिला के जोड़ देंगे दोस्तों, तो एक एक हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए ई 2 आ गया, यानी कि ये वाला क्या हो गया दोस्तों, 2 आ गया। तो ठीक है सर, अगला देखिए यानी कि ई दोनों एक को लिए हैं तो जोड़ने के बाद हम लोगों का 2 हुआ। उसी प्रकार से देखिए फिर हम लोग 1 और 2 को लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए 2 और 3 को ले लेंगे दोस्तों, 2 3 को जैसे लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हम लोगों का 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए ऐसे कर देंगे ताकि आपको समझ में आए दोस्तों, कि मेरा मेन मकसद आपको समझाना कि सर ई दोनों एक को लेकर क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है सर, ई 1 1 दोनों जोड़ने के बाद 2 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, कि सर 1 और 2 को यानी कि ई दोनों को लेने के बाद तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा सर। फिर अगला देखिए ई 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 2 संख्या को जोड़ के हम लोगों का लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए 5 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। सर हम नहीं समझ पाए, तो नहीं समझ पाए तो मेरे पास तरीका है देखिए आपको समझाने का कि कैसे समझाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 1 है, उसके बाद क्या लिखा है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, और अगला वाट है, और 13 है, और 21 है। मेरे पास तरीका भी है जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सर ई दोनों एक को जोड़ के हम लोगों का क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है सर,
अगला फिर देखिए यही 1 और 2 को लेने के बाद हम लोगों का क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, और यही 2 3 जोड़ के क्या हो रहा है दोस्तों, 5 हो रहा है। यानी दो संख्या को लेके जोड़ते चलिए, दोनों संख्या को लेके जोड़ते चलिए, 5 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोग किसी भी तरीके से कीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। यानी कि दो हम लोगों का दो पद को जोड़ के, जैसे देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे सर तो 2 आ जाएगा, फिर देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो अगला देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो बिल्कुल सर हम लोग बना लेंगे, ये नहीं कि कन्फ्यूजन होना चाहिए। नहीं समझे तो बार बार समझा दिया आपको कि सर 1 और 1 जोड़ के हम लोगों का क्या आएगा, 2 आएगा, और यही 2 फिर अगला हम लोग जैसे लेंगे तो यही हम लोगों का अगला पद 1 प्लस 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर यही हम लोग क्या ले लेंगे, 2 प्लस 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, और अगला यही 3 और 5 ले लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सिंपली आपको बता दिए इस जगह हम लोगों का 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप करेंगे और बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल, तो देखिए लेवल भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत अप लेवल के लिए हैं, इसीलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं बने तो आपको सीखना कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाएंगे दोस्तों, तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करें कि करण का एक भाई प्रेम है, यानी कि यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों कि करण इस जगह पे है, ठीक है सर, करण इस जगह पे है। तो देखिए करण का एक भाई क्या है, तो उसका भाई का नाम हो जाएगा प्रेम, ठीक है सर, करण के भाई का नाम क्या हो जाएगा, प्रेम। तो करण के भाई का नाम प्रेम, और एक बहन की नाम क्या हो जाएंगे, निशा। तो देखिए बहन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, निशा। तो यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है सर, निशा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिए, देखिए ये भाई हो गया, यानी कि भाई है तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, प्लस जेंडर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा दिया, और इसके लिए क्या लगा देंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि करण का हम लोगों का एक भाई है, तो देखिए प्लस आपको नहीं दिख रहा होगा, कहाँ आप लगाए सर, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे लगा देंगे माइनस निशा, और इसके लिए यहाँ पे लगा देंगे ऊपर में प्लस, किसके लिए, प्रेम के लिए, क्योंकि पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। तो ठीक है सर, हो गया। और करण की पत्नी, यानी कि करण यहाँ भी हम लोगों का क्या है, लड़का है, क्योंकि ये भी क्या है दोस्तों, करण की पत्नी का नाम क्या है, तो देखिए करण की पत्नी का नाम बोल दिया है कि पत्नी का नाम नाज है। तो ठीक है सर, नाज लिख दिए। बात को समझिए, देखिए कैसे बना रहे हैं कि यानी कि सर ये हम लोगों का दोनों भाई हो गया करण और प्रेम, उसकी बहन का नाम क्या हो जाएंगे, तो निशा। ये सब तो एक तरीके से हुआ सर, लेकिन नाज उसकी क्या हो जाएंगे, पत्नी, ठीक है। और देखिए और बोला है कि पुत्री नाक्षा है, यानी कि पुत्री क्या है दोस्तों, नाक्षा। तो ठीक है सर, इसकी पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, करण, और नाच की पुत्री का नाम है, देखिए तो पुत्री का नाम है हम लोगों का नाक्षा। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए नाक्षा, ठीक है सर, नाक्षा कर लिए। उसके बाद देखिए और करा कि निशा के पुत्र, करा कि नाक्षा की शादी जो हुआ है, करा कि नाक्षा की शादी जो है निशा के पुत्र अकबर से हुआ। तो निशा यानी कि इसका बहन का जो है पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, अकबर है। तो ठीक है सर, अकबर यहाँ पे कर लिया। और यही दोनों हम लोगों का क्या है, यानी कि अकबर तो ई पुरुष है और ई नाक्षा क्या है, माइनस है, बोल दिया है पुत्री है। देखिए लेवल थोड़ा सा अप है, इसीलिए घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको इस तरीके के प्रश्न को सीखना होगा। यदि आप स्किप कीजिएगा तो फिर नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है इसकी पुत्री का नाम क्या है दोस्तों हम लोगों का, तो इसकी यानी कि एक पुत्री है, तो यहाँ पे नीचे कर लीजिए रिया है, इसकी पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, रिया। यानी अकबर और इसकी पुत्री का नाम नीचे बना दिए दोस्तों रिया। तो ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से पूछा है कि नाक्षा और निशा में क्या संबंध है। देखिए किसका पूछा है सर, हम लोगों का नाक्षा और निशा। तो देखिए ई दोनों में आपको फाइंड करके बताना है कि ई दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए नाक्षा का निशा कौन हो जाएंगे, यानी आपके जो पापा का बहन हो जाएगा दोस्तों, तो वो कौन हो जाएगा, तो बुआ हो जाएंगे। और निशा का यानी कि नाक्षा कौन हो जाएंगे, तो भतीजी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा।
सिंपल सा दिया गया है दोस्तों कि करण का देखिए भाई का नाम प्रेम है और उसकी बहन का नाम निशा है और करण की शादी नाज से हुआ है, तो शादी हुआ तो इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। करण पुरुष जेंडर हो जाएगा क्योंकि इसका शादी से हुआ और उसकी एक पुत्री का नाम है नाक्षा। और देखिए निशा के पुत्र का नाम क्या दिया है, तो अकबर दिया है, तो अकबर कर लेंगे। और इन दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और इन दोनों का नाम है, मतलब इसकी जो पुत्री का नाम हो जाएंगे रिया। तो ठीक है सर, रिया से यहाँ कोई मतलब नहीं, मतलब है कि हम लोगों का साफ साफ आखिरी लाइन में देखेंगे, यहाँ आखिरी लाइन में क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि नाक्षा और निशा के बीच क्या संबंध, तो नाक्षा और निशा के बीच क्या हो जाएंगे, भतीजी और बुआ। यानी कि अगर नाक्षा कहेगी तो नाक्षा कहेगी तो कहेगी बुआ, और अगर निशा कहेगी तो कहेगी भतीजी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बीच का रिलेशन पूछा है, इसीलिए दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि इधर उधर से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, तो देखिए कैसे करेंगे सर, और अच्छा लेवल का है। देखिए कितना बड़ा सीरीज दे दिया है, तो क्या क्या दिया है सर, तो देखिए 127 है। प्रश्न थोड़ा सा आज अच्छे लेवल के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर थोड़ा प्रश्न का लेवल अच्छे रखिए। तो देखिए 139 है। अगला है सर हम लोगों का वाट, उसके बाद है सर हम लोगों का 151, उसके बाद है हम लोगों का क्या है दोस्तों 157। अगला है सर हम लोगों का 163 और अगला क्या लिखा है दोस्तों 167। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे तरीका किस तरीके से चला है। तो देखिए 100 यदि 27 से सीरीज बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कितना बढ़ा हुआ है, तो सर यदि इसमें हम लोग कितना जोड़ दें, तो देखिए यानी कि किससे जा रहे हैं, तो 100 हम लोग जा रहे हैं सर 27 से, और 127 से यदि हम लोग 131 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 127 इधर 3 और 4 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 4 जोड़ना होगा, क्योंकि 30, हाँ बिल्कुल सर 30। अगला देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे दोस्तों 131, तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, ठीक है सर। तो मान लीजिए कि 4 8, तो अगला मान के चलिए कि यहाँ पे कितना जोड़ देते हैं, तो मान के चलिए कि फिर बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे क्या कि सर 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़िएगा तो देखिए 139 में यदि 140 हो जाएगा इधर तो 143 हो जाएगा। तो ठीक है सर, मान के चलिए इस जगह 143 है। एक तरीके से सोचे कि ठीक है सर, तो अगला फिर हम लोगों का 8 होना चाहिए, पहले सोचे हम लोग, ठीक है सर। तो 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा फिर सर, ठीक है। अगला यदि हम लोग यहाँ पे आखिर क्या जोड़ेंगे, तो मान के लिए कि 4 8 4 का, तो देखिए जैसे यहाँ पे 4 जोड़े तो 8 हुआ, तो अगला फिर हम लोगों को कितना जोड़ना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए, तो 155 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 157 दिया है, तो इस तरीके से तब फिर नहीं हुआ है सर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जा रहा है 157 हो जा रहा है। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। जब यहाँ इस तरीके से नहीं हुआ तो हम लोगों का देखिए तरीका फिर कैसे इस जगह से चलेगा। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे सर जो कि हम लोगों का एक लॉजिक बन जाए। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि हम लोग आखिर क्या करेंगे जो कि यहाँ पे हो सकता है हम लोगों का। यानी कि देखिए 4 8, उसके बाद हम लोग अगर जोड़ देते हैं यहाँ पे क्या जोड़ दें दोस्तों, देखिए यदि अगर हम लोगों का 4 जोड़ दिए, ठीक है सर, 8 जोड़ दिया, और अगला आखिर हम लोग क्या जोड़ेंगे, मान के लिए कि 12 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा न हो जाएगा। मान के लिए बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर हम लोग 12 जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ के देखिए, तो 12 यदि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 करी 1 हासिल 1 और 3 2 5, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका अर्थ यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो सीरीज में क्या हुआ कि टाइपिंग में लग रहा है हम लोगों का क्या हुआ है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। तो कैसे मिस्टेक हुआ है, तो देखिए हम लोगों का होना चाहिए था क्या दोस्तों कि यहाँ पे एक तरीके से टाइपिंग में इस प्रश्न में क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है हम लोगों का। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को, तरीका देखिए सबसे शॉर्ट बताते हैं कि यहाँ पे टाइपिंग में कैसे हम लोगों का मिस्टेक हो जाना था। देखिए 127 है सर, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 131 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 139 लिखा है, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या लिखा है 151 लिखा है, उसके बाद देखिए ठीक है सर यहाँ पे जैसे 151 लिखा, 151 के बाद देखिए फिर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मान के चलिए कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है सर, हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 151, ठीक है सर, यहाँ पे भी लिख दीजिए 151। अगला हम लोगों का मान के चलिए 163 दिया है तो 163,
अगला है सर हम लोगों का 100 क्या दिया हुआ है दोस्तों, हम लोगों का 61 दिया गया। देखिए 127, 131, 139, तो अगला इस जगह पे मान के चलिए कि वाट का स्थान कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, वाट का स्थान। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग क्या आ रहा है, और यहाँ पे दिया गया जैसे हम लोगों का 100 क्या दिया हुआ है, 51 दिया गया है। ठीक है सर, 163 के बाद 100 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चला है, कैसे चला है दोस्तों, देखिए चला के देखिए 127 से यहाँ पे जाइएगा तो कितना जोड़ना होगा, तो 12 जोड़ना होगा सर। अगला देखिए इससे जाएंगे तो यानी कि 100, हाँ देखिए इससे ठीक है, अगला वाला में हम लोग जाएंगे यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे, किस पे आएंगे, तो इस पे आएंगे, तो इस पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 12 जोड़ देंगे। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे 12 जोड़े। तो अगला देखिए फिर यदि यहाँ से इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों कि अब यहाँ तो 12 जोड़े सर, तो अब देखिए इस तरीके के सीरीज वाले प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए देखिए तो इस यहाँ पे अगर हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 10 जोड़ेंगे, तो 131 में यदि 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 141 हो जाएगा। ठीक है सर, 141 में यदि हम लोग 10 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। 151 में फिर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 161 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 141 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों का सीरीज चला हुआ, अल्टरनेट चला हुआ है, यानी कि एक छोड़ के एक 12, एक छोड़ के एक 12 हुआ, फिर एक छोड़ के एक क्या जोड़ा है, 10 जोड़ा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि लक्ष्मी, कह रहा है कि लक्ष्मी किधर चल रही है दोस्तों, लक्ष्मी अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो देखिए सबसे पहले दिशा वाले प्रश्न आए तो आपको करना कुछ भी नहीं बल्कि दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए। कैसा दिशा का ज्ञान होना चाहिए सर हमको, तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं कि इस तरीके से ई साइड में होता है सर हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है। ये जो इधर होता है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, दक्षिण होता है। तो बिल्कुल सर अगर बेसिक बात समझ गए तो प्रश्न आपका आधा सॉल्व हो गया। कैसे, तो लक्ष्मी अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो देखिए 10 किलोमीटर यहाँ से चला देते हैं दोस्तों, इस जगह से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया। ठीक है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिए, क्योंकि पश्चिम हम लोगों का किधर होता है, इस साइड होता है। उसके बाद देखिए वह कह रहा है कि फिर किधर मुड़ता है, तो हम लोगों का बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर यहाँ तक एक अनुमानित तौर पर चला दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि वह पूर्व की ओर मुड़े और 25 किलोमीटर, देखिए पूर्व की ओर मुड़ गए और 25 किलोमीटर चला, तो 25 किलोमीटर चला दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर से अंततः वह क्या मुड़ा, बाईं मुड़ा। तो ठीक है सर, बाईं ओर मुड़ गया यानी कि अंततः फिर से वो बाईं मुड़ा, तो इधर बायां हो जाएगा। और कितना चला, तो 20 किलोमीटर चल दिया। तो देखिए अब कह रहा है कि वह मेरे घर से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से दोस्तों इस जगह से इसका दूरी कितना हो जाएगा। ये जो डॉट डॉट दिए कितना दूरी, देखिए तो कैसे करेंगे सर, हमको तरीका बता दीजिए। तो तरीका देखिए, टोटल अगर नीचे साइड देखिएगा तो 25 किलोमीटर है, 25 में वो 10 किलोमीटर यहाँ तक चल ही दिया है। तो इस जगह का टोटल दूरी जो डॉट डॉट है कितना होगा, तो 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि 15 10 25 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। टीसीएस आजकल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो तरीका बता रहे हैं आप समझते चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, डॉट डॉट, तो 15 हो जाएगा। तो आंसर 15 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस जगह से तो स्टार्ट ही किया था और इतना दूरी हम लोग निकाले। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया दोस्तों, दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें यह निहित है, यानी कि ये वाला जो फिगर है कहाँ निहित आ रहा है, किसमें नजर आ रहा है। तो ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि आ रहा है क्या। इस पे तो सर हम लोगों को कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पे नहीं आ रहा तो किस पे आ रहा है, तो देखते हैं पहले किस पे आ रहा है, यानी कि हाँ
यहाँ पे देखिए नज़र आ गया, कहाँ पे दोस्तों, ई देखिए यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से सर और यहाँ से और यहाँ से, तो हम लोगों का किस में नज़र आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी में आया, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आया तो सिर्फ आपको देखना पड़ता है कि कौन सा फिगर में हम लोगों का इस तरीके के प्रश्न दिया गया है। तो किस में दिया गया था दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कथन और निष्कर्ष दिया गया सभी वर्ग आयत है, कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए, सभी वाला डायग्राम आएगा तो ऐसे बनाइएगा, एक गोला के अंदर दूसरा गोला, और कुछ वाला डायग्राम आएगा दोस्तों तो इस तरीके का बनेगा, यानी कि ये डायग्राम जो बना दोस्तों हम लोगों का किसके लिए, सभी के लिए, और ये डायग्राम जो बना किसके लिए, कुछ के लिए। तो ठीक है सर, ये बात तो बेसिक बात हम लोग समझ गए, अब बना के दिखाइए। तो देखिए सभी वर्ग आयत है, तो सभी वर्ग को क्या कर देंगे, तो सभी वर्ग किसके अंतर्गत चले जाएंगे, आयत के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है सर, सभी वर्ग हम लोग क्या हो जाएंगे, आयत, सभी वर्ग आयत है, और सभी आयत क्या है दोस्तों, बहुभुज। तो ठीक है सर, बहु और क्या है दोस्तों, भुज, तो सभी आयत हम लोगों को किसके अंतर्गत कर देंगे, बहुभुज के अंतर्गत कर देंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष को पढ़िए, तो देखिए अब निष्कर्ष में चारों ऑप्शन में से कौन तो सही हो सकता है, डायरेक्ट दे दिया है, क्योंकि इसी तरीके के पैटर्न अभी आ रहे हैं। पहले होता था कि निष्कर्ष देता फिर बोलता था ए सही है बी सही है, तो उस तरीके से नहीं, इसमें कौन सा, तो देखिए निष्कर्ष निकालते हैं। तो सभी करा कि वर्ग बहुभुज नहीं है, हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, कि वर्ग जो है बहुभुज नहीं है, तो वर्ग बहुभुज है, और यहाँ कह रहा है नहीं है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत ना बोल रहा है। वर्ग क्या होगा, बहुभुज होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग में तो भुजा है तो होगा, यहाँ कह रहा है नहीं है, तो बिल्कुल करा कि हम लोगों का वर्ग बहुभुज है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बगल बोल रहा है दोस्तों वर्ग बहुभुज, और देखिए चारे ऑप्शन दिया, इसी में से आपको सही, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कमेंट करने लगेंगे सर ये प्रश्न ही गलती है, ये कैसे सही होगा, बल्कि आपको कौन सा निष्कर्ष इसमें वहाँ क्या पढ़ा दिया गया है, दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है, आपको सही वाला इसमें पकड़ना है। तो सही कौन सा हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का वर्ग आयत है, तो देखिए वर्ग अगर हम लोग बाहर से दोस्तों अंदर की ओर आ रहे हैं, यानी सब वर्ग जो है हम लोगों का आयत के अंतर्गत सही है, और सभी आयत बहुभुज है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए सब वर्ग जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत हो जाएंगे, तो ये आयत के अंदर में चले जाएंगे, और सभी आयत किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो बहुभुज के अंतर्गत चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, जबकि देखना ही नहीं चाहते कि इसमें किस तरीके से पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या से कैसे करेंगे सर, यहाँ पे जो वाट है इस जगह पे क्या आएगा और कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका बताते हैं कि कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या हम लोगों का 9 हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, तो यहाँ पे तो जोड़ने से नहीं, तो फिर कैसे होगा, तो देखिए इन दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 4 क्या कर दीजिए दोस्तों कि 4 और गुना कर दीजिए 2। ठीक है सर, 4 गुना 2 कर दिया, और इधर भी क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐसे ब्रैकेट में इसको लेके आप प्लस कर दीजिए, क्या कि देखिए 7 और गुना कर दीजिए 1, तो 7 गुना 1 कर दिए, आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, +3। 7 गुना 1 यानी कि ई दोनों को गुना कर दिए और ई 3 को जोड़ दिए, तो जैसे जोड़िएगा देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 एक हम लोगों का 7 हो जाएगा, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 8 7 15, 3 कितना हो जाएगा, 18। जोड़ने के बाद कितना हुआ हम लोगों का, तो 18 हुआ। तो अब 18 को भी देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, यानी कि 18 का भी देखिए चालाकी करके लिखा है, कैसे लिखा है, 9 जो आया है तो देखिए 1 प्लस 8 कर दिया, तो 1 प्लस 8 की जगह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए वही अंदर में 9 लिखा है, कैसे कैसे किए देखिए अभी देखते चले, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कैसे हो रहा है। देखिए ई दोनों जो 3 3 हुआ, तो ई दोनों को गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 3 गुना 3, ठीक है सर कर दिए, अब बीच में यहाँ पे प्लस लगा दीजिए,
उसके बाद देखिए ई 5 और गुना 2, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 5 और गुना क्या 2। उसके बाद देखिए ई प्लस ई 4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए +4। तो देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, प्लस 5 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, और प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 9 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो अब 23 को भी आपको जोड़ना है, तो जैसे जोड़ेंगे तो 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो देखिए वही 5 अंदर में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कैसे लिख रहा है तरीका भी बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों ई दोनों संख्या को। देखिए तो यहाँ पे कर देते हैं, देखिए यानी कि हम लोग कर लीजिए 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 9, ठीक है सर, इसको ब्रैकेट के अंतर्गत अब प्लस यहाँ पे कर लीजिए क्या, तो इधर वाला ई दोनों संख्या यानी कि 2 गुना कर लीजिए दोस्तों 3, और इसको इसके बाद ई प्लस कर दीजिए क्या 4। तो ठीक है सर, प्लस जैसे ही 4 कर देंगे तो देखिए कितना होता है 9 छके क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा 3 दूना क्या 6, और प्लस क्या दोस्तों 4। तो ठीक है सर, सबको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा देखिए 54 और 6 कितना हो जाएगा, तो 60 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो 64 को जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 और प्लस 4, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किए, तरीका भी बता दिए। यदि नहीं समझ पाए तो देखिए थोड़ा सा बेसिक बात कि ई दोनों संख्या, ई रेड कलर से जो कर रहे हैं वही यहाँ पे लिखे हैं 4 गुना 2। उसके बाद देखिए इधर 7 गुना 1 इसको लिखे, और ये 3 जो है इसको जोड़ दिए। तो सबको जोड़िएगा, तो जैसे जोड़िएगा तो 18 होगा। 18 को भी 1 + 8 9 किए, उसी प्रकार से देखिए 3 गुना 3 किए, इधर 5 गुना 2 किए, तो 3 तिया 9, अब बीच में प्लस कर देंगे 5 गुना 2, और आखिरी ईटो जो 4 है तो 4 को फिर जोड़ना है। तो जैसे जोड़िएगा सबको जोड़ दीजिए तो 23 होगा। 23 में भी 2 + 3 को जोड़ेंगे दोस्तों, 23 में 2 और 3 होता है, जोड़ेंगे 5 होगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें 9 गुना 6, तो 9 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों 54। उसी प्रकार से देखिए 2 और 3, तो 2 3 और ये जो 4 दिख रहा है तो इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो वही 4 यहाँ पे लिखे। तो गुना किए 9 छक 54, 3 दूना 6 और 4, तो 54 6 60 4 64, 64 में देखिए 6 और 4 हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कुछ हम लोगों का लिपि क्या है गरीब है। तो देखिए कुछ यानी कि सबसे पहले क्या है तो लिख लीजिए यानी कि लिपिक। तो ठीक है सर, हम लोगों का कुछ लिपिक जो है क्या है, हम लोगों का कुछ लिपिक जो है क्या दोस्तों हम लोगों का गरीब है। और ए क्या है गरीब, यानी कि देखिए ए जो है वो किसके अंतर्गत आना चाहिए, तो इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए पहले गरीब। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो गरीब, ठीक है सर, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा दोस्तों। देखिए बना दिए यानी कि हो गया। यहाँ बोला था कि ए क्या है गरीब है, तो ए को गरीब के अंदर ले गया। अब देखिए पढ़ते हैं, ए लिपि है, तो ए लिपि के अंतर्गत कहाँ गया है, ए लिपि के अंतर्गत में गया है, उसको कुछ किया है नहीं किया। ए के पास बड़ा परिवार, परिवार के बारे में तो कोई चर्चा है ये नहीं है कि परिवार है कि नहीं, वहाँ पे बोला है कुछ नहीं। तो ना तो 1 ना तो 2, कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है और ना ही 2, क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती कहेंगे कि सर ए गरीब कहाँ है। तो देखिए यहाँ बोला है कि ए गरीब है, तो ए जो है वो गरीब के अंदर में जाएगा, इसीलिए उसको गरीब के क्या किए हैं अंदर में किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, कभी भी लेटर वाले आए और विषम की पहचान, तो तरीका देखिए सबसे पहले आर से यदि क्यू पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो -1 करना होगा। क्यू से यदि पी पे आएंगे तो क्या करना होगा, -1 करना होगा सर। अगला देखिए एच से यदि जी पे तो क्या किया है -1, जी से एफ पे तो -1, डी से सी पे तो -1, सी से बी पे तो -1, एन से पी पे, तो एन से पी पे जाएंगे तो सर यहाँ पे +2 किया है।
बी से आर पे जाएंगे तो +2। देखिए सब में सर -1 लेकिन इसी में क्या कर दिया है +2 किया, तो इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों विषम, तो विषम का मतलब हुआ कि 4 किसी तरीके से दिया गया जिसमें 3 किसी तरीके से समान है और एगो अलग है, तो कौन सा अलग है, जैसे 12 लिखा है सर, 15 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 6 लिखा है, यानी 12, 17, 15, 6, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो है ना 17 हम लोगों का किसके अलग हो जाएगा, क्यों सर, 17 जो है यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, ये क्या है, अभाज्य संख्या, इसीलिए यह क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। बाकी देखिए 12 और 6 सम संख्या हो जाएंगे, 15 क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगे, लेकिन 17 हम लोगों को किसमें चल जाएंगे, तो अभाज्य संख्या हम, इसीलिए हम लोगों का यह क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक अलग हो जाएंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए बहुत सारा स्टूडेंट ये लॉजिक नहीं लगेंगे, तो ये भी लॉजिक लग सकता है कि सर ये 3 से भाग लग रहा है, ये भी हम लोगों का 3 से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, ये भी हम लोगों का 3 से भाग लग रहा है, जबकि ये हम लोगों का 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। भागा वाला भी रूल चल सकता है और भाज्य संख्या वाला भी रूल चल सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों विषम की पहचान। देखिए विषम वाला काफ़ी बार एग्जाम में आया है इस तरीके के प्रश्न। देखिए मोटा दिया गया है, था दिया गया है, गोल मटोल दिया है, ठोस, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का चारों ऑप्शन में कौन सा अलग हो जाएगा, तो था अलग हो जाएगा। क्यों था अलग हो जाएगा, देखिए मोटा हो गया, गोल मटोल हो गया और ठोस, तो ये सभी हम लोगों का आकार है, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, आकार। जबकि हम लोगों का था क्या हो जाएगा, आकार नहीं बल्कि ये तो एक गहराई हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि था मतलब होता है पानी के अंदर में जो बहुत आदमी जो बोलते हैं कि था ले रहे हैं, यानी एक गहराई, बाकी तो सब आकार दिया है, जैसे मोटा हो गया, गोल मटोल और ठोस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।